आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य स्वयं ही दुख खरीदता है। हो सकता है ये बात पढ़ने में कुछ अजीब सी लग रही हो, क्योंकि दुख तो देखिए कोई भी चाहता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम खरीदेंगे क्यों। लेकिन इन सभी स्थितियों की आपको भी भावार्थ समझने होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाया गया है। लेकिन हम उन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से सही सही ज्ञान लेते नहीं है, क्योंकि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते। ये प्रकृति के 3 गुणों की जो रहस्यमय स्थितियां हैं, इस रहस्यमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। आपके हमारे तो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीनों शरीरों की स्थितियों को समझना होता है। इन 3 शरीरों में किस किस गुण की प्रधानता है, उस स्थिति विशेष को परखना होता है। आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी हैं, कि हमने मनुष्य शब्द को एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, एक रंगीन स्थिति है, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण को रजोगुण से ही जोड़ा है। हालांकि शास्त्रों में देखिए स्वयं का अर्थ आत्मा से लिया जाता है, लेकिन आज हमने क्या लिखा है, स्वयं ही दुख खरीदता है। देखिए स्वयं का यहाँ अभिप्राय आपके मरे निर्णय को हो, आपके मरे कर्म को हो, आपका हमारा मन को हो, बुद्धि को हो, क्योंकि आपकी हमारी बुद्धि जहां जहां जाती है, और बुद्धि तो आर्थिक दृष्टिकोण से सदा ही समझदारी की बातें करती है। देखिए 10 का नोट पड़ा हो, 100 का नोट पड़ा हो, 200 का नोट पड़ा हो, 500 का नोट पड़ा हो, तो बुद्धि के स्तर पर आप और हम जानते हैं कि 500 रुपये में अधिक उसकी महत्ता है, 10 रुपये की महत्ता नहीं। यदि हम 10 रुपये का नोट का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि आपकी हमारी बुद्धि सही सही है ही नहीं। ठीक इसी तरह जब जब मनुष्य संसार में रहते हुए अज्ञानतावश स्वयं ही दुख खरीदता है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये आपको हमें स्वीकार करना होगा कि आपका हमारा बुद्धि का स्तर कहो वो तामसी है। देखिए बुद्धि सैद्धांतिक रूप से तो परमात्मा ने सबको ही सात्विक दी है, लेकिन ये सात्विक बुद्धि बने रहने के लिए आपको श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। ये शास्त्रों में पहले से ही बताया गया। देखिए जब तक हम स्थिति को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, अब देखिए ना, यदि आप सत्संग नहीं करते, अब जैसे फ्रिज में देखिए आप बर्फ जो जमती है, उस बर्फ को यदि हम बाहर निकाल के रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है, क्योंकि बाहर का कुछ वातावरण तापमान कुछ ऐसा होता है। और आजकल तो देखिए कुछ गर्मी की स्थितियां कुछ ऐसा ही ज्ञान आपको में सहज ही प्रदान करती है। इनका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपनी बुद्धि को सत्संग में नहीं लगाते, तो आपको में सही गलत की पहचान नहीं होती, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। देखिए जब हम गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो आपकी हमारी बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, ये राजसी बन जाती है। राजसी को और कभी कभी राजसी बुद्धि से नीचे गिरते गिरते ये तामसी बुद्धि बन जाती है। और इस स्थिति विशेष में आपको हमें अपने जीवन के कर्मों की जो एक दिशा है, उसका सही सही ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जीवन में है। अब मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें कर्मफल सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी को चला रहे हैं, जी रहे हैं, तो आपको हमें एक सामान्य ज्ञान कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों का मालूम होना चाहिए। तो देखिए जब जब हम कोई पाप कर्म करते हैं, अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं। देखिए आपको हमें कोई पीड़ा देता है, दुख देता है, तो आपको हमें बुरा लगता है। तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में जहाँ एक एक स्थिति पे देखिए परमात्मा का एक विधान है, यहाँ विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। अब उदाहरण के लिए
देखिए, आप और हम जब गाड़ी चलाते हैं, आपका हमारा जब लाइसेंस गाड़ी चलाने का बन जाता है, तो आप और हम एक हस्ताक्षर करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। ठीक इसी तरह जब कभी भी आपको हमें मनुष्य जोनि का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, मनुष्य जोनि की एक जन्म की स्थितियां मिलती हैं, तो परमात्मा द्वारा आपके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि आपके हमारे ऊपर ये कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं वो लागू होती हैं। यदि आपको नहीं मालूम तो इसका अभिप्राय नहीं है कि आप और हम देखिए कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों से हट जाएंगे। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। उनको समझने के लिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना होता है। ये 3 गुणों की स्थितियां माया की है। माया के ये 3 गुण नित्य हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तभी तो तीनों गुण देखिए नित्य रह सकते हैं और तीनों गुण प्रधान हो नहीं सकते। इन सभी स्थितियों को हम देखिए कर्मबद्ध तरीके से तो समझाते रहते हैं, क्योंकि हमने तो सरल शब्दों में ही लिखा है कि मनुष्य स्वयं ही दुख खरीदता है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए दुख बिना कर्म के, बिना पाप कर्म के कभी आते ही नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम उससे पूर्व कहीं ना कहीं किसी परिस्थितियों में प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था के विरुद्ध, यानी कि निषेध कर्म, यानी कि पाप कर्म कर चुके हैं। देखिए, जैसे यातायात के नियमों के अंतर्गत जब कभी भी आपको कोई चालान की एक प्रतिलिपि आती है या संदेश आता है या आपको प्रत्यक्ष रूप से रोक के आपका चालान करता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपने किसी नियम का उल्लंघन किया है। आपके उल्लंघन करने मात्र से आपने उस व्यवस्था को एक भंग किया है। आपके उस क्रिया द्वारा किसी अन्य वाहन चालकों को दुख पहुंचा है। देखिए, जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं, उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है। आप लाल बत्ती पे जब भागते हो तो किसी अन्य हरी बत्ती के वाहन चालकों को एक क्षति होती है, एक दुख पहुंचता है और कहीं कहीं दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में एक व्यवस्था के अंतर्गत यही तो कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को तो देखिए किसी ने बनाया नहीं। परमात्मा की व्यवस्था में ये सभी स्थितियां अनादि काल से एक प्रवाह रूप में चलती आ रही है। इसीलिए तो शास्त्रों में समझाया गया है कि धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है, धर्म का अभिप्राय जिम्मेदारी से है। देखिए, हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में एक दूसरे के सहयोग से ही ये समाज का ताना बाना बना गया है। यदि एक मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता तो फिर दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो नहीं पाती। लेकिन जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो आपका हमारा कर्तव्य है कि हम लाल बत्ती पे रुकें, तो फिर तो दूसरों की हरी बत्ती का, यानी कि उनकी जो एक अधिकार है उसकी रक्षा हुई। ठीक जब आपकी हरी बत्ती थी तो दूसरे वाहन चालकों ने अपनी लाल बत्ती पर एक अपने रुककर कर्तव्य कर्म का पालन किया ताकि हमारे अधिकार की हरी बत्ती पे चलने की एक स्थिति बने। यानी कि आपको, हमें सबको ही अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। ये अधिकार और कर्तव्य का अभिप्राय क्या है? देखिए, धर्म का अभिप्राय क्या है? कर्तव्य कर्म का पालन करना। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं, कर्तव्य कर्मों का बोध करवाया। उनका अभिप्राय धर्म से ही है। और अभी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान के अंतर्गत अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष रूप से एक ज्ञान दिया है कि आपको, हमने अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, उनकी जो एक लगाम है मन, उस मन को बुद्धि के हवाले, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान उपदेश दिया है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है।
ये सम्मुखता कब बढ़ती है? देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है और हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। जब जब हम अपनी ज्ञानमय स्थिति में स्थित होते हैं तो परमात्मा का आपका हमारा सजातीय संबंध बना रहता है। और यदि हम सत्संग नहीं करते, देखिए, धर्म का पालन करना तो बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति से है जो आपको जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, उनका पालन करना अनिवार्य है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, यानी कि जगने लगती हैं, या यूं को कि फिर पशु वृत्तियां नाचने लगती है, एक व्यवस्था एक टूटने लगती है। क्योंकि पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियां, और यही चार स्थितियों में यदि मनुष्य अपना जीवन बिताता है तो फिर निश्चित रूप से ये पशु वृत्तियां हैं, पशु तुल्य हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे रहने का मतलब क्या है कि आपको हमें सत्संग करना है, ज्ञान में स्थिति में रहना है। ये सत्संग करने की स्थिति केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। किसी पशु के जीवन में, पक्षियों के जीवन में ये संभव ही नहीं। यानी कि वो पशु वृत्तियों का अभिप्राय है कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में ये अर्थ और काम ही एक मुख्य स्तर पर, यानी कि आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये अर्थ और काम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। यानी कि जब जब धर्म प्रथम स्थान से हट जाता है, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, धर्म का ह्रास होने लगता है, तो फिर ये अर्थ और काम ही नाचने लगते हैं। आज कल युग की स्थितियां हैं, आपके हमारे अर्थ बिगड़ता जा रहा है, कामनाएं बिगड़ती जा रही है। ये कामनाओं का भी अभिप्राय भोग विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें भले ही अल्पकालिक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवा भी दे, लेकिन मन के स्तर पर शांति, संतोष कभी भी ये दिलवा नहीं पाते। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर हो सकता है आपको अल्पकालिक सुख नसीब भी हो, लेकिन मन के स्तर पर अशांति बनी रहती है, भय की स्थितियां होती हैं, बेचैनी सी बनी रहती है, खिन्नता सी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो स्थूल शरीर के स्तर पर मिलने वाले सुख भी आपको में सुखी कर नहीं पाते। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, रात को जब हम सोने जाते हैं, आपका बढ़िया बिस्तर भी हो, आपका एयर कंडीशनर भी चल रहा हो, और भी देखिए सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन मन के स्तर पर देखिए स्थूल शरीर को आपने सुख सुविधा के साधनों से सजा दिया है, लेकिन मन के स्तर पर अशांति है, बेचैनी है। अक्सर ये बेचैनी, अशांति तभी आती है जब आप अपने धर्म का पालन नहीं करते। क्योंकि दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, संसार को पाने की स्थितियां होती हैं, तो मनुष्य अनैतिक कार्य कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, चाहे वो यातायात की स्थितियां हो, चाहे कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हो। यानी कि जब जब मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, केवल अर्थ और कामनाओं के लिए, आज देखिए कामनाएं 24/7 ही आपके हमारे जीवन का हिस्सा बढ़ चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप अर्थ बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य हेरा फेरी, चोरी डकैती ही नहीं, कितने कितने घोटालेबाजियों की स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आ रही है। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन की एक धर्म की स्थितियां डगमगाने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे अधार्मिक स्थितियां बनने लगती हैं। ये अधार्मिक स्थितियां ही मनुष्य से छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करवाते हुए, देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां मनुष्य को बेचैन करती हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। कर्माशय इसलिए बिगड़ता है क्योंकि इन स्थितियों को संग होने मात्र से आपसे हमसे कितने ही पाप कर्म होने लगते हैं, और पाप कर्म होने से एक समय विशेष के बाद उनके दुख रूपी परिणाम आने लगते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि ये जो दुख है ये हमने ही तो खरीदे हैं। यानी कि जो हमने पाप कर्म किए, निषेध कर्म किए, वो निषेध कर्म क्यों हुए? क्योंकि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान से हट गया था, आपने श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना छोड़ दिया था। देखिए, आज मनुष्य
कुछ स्थितियों में सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन श्रद्धा नहीं होती, बेमन की स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में तो बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आज बेमन से हो रहा है तो कभी ना कभी श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन आज कलयुग की स्थिति है, आपका हमारा सत्संग बेमन से ही चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक इसमें सुधार नहीं आता। देखिए, जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, देखिए, पहले श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है, गुरु के प्रवचनों को सुनना अनिवार्य है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना अनिवार्य है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियां बनानी होती है, ताकि वो चिंतन मनन की स्थितियां शुद्ध रूप में आपके मन बुद्धि के स्तर पर पक्की मजबूत स्थान बनाती जाए। देखिए, जब मन बुद्धि के स्तर पर ये सभी सात्विक स्थितियां मजबूती बना लेती, तो फिर वो धीरे धीरे कार्य शरीर में आपके हमारे शुभ संस्कार बनाती हैं। जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आपसे हमसे निषेध कर्म करवाते थे, यानी कि ये जो दुखों को खरीदने के स्तर पर अपनी भूमिका बनाए हुए थे, उन सभी स्थितियों को ये शुभ संस्कार अब कमजोर करती हैं, मारने लगती हैं, समाप्त करने लगती हैं, दग्ध बीज करने लगती हैं। तो जब बुरे संस्कार कार्यशील से हटने लगते हैं, तो फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई बुरे विचार फुरने ही नहीं आते, वृत्तियां ही नहीं जाती, विचार नहीं आते। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हमारी आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका संचालक मन है। ये मन बहुत ही विषय भोगों में असक्त रहता है, इसलिए मन के ऊपर उसका जो बॉस है, जो ऊपरी स्थिति है, वो बुद्धि है। और बुद्धि देखिए, तामसी राशि सात्विक होती है, सात्विक बुद्धि का ही मन के ऊपर नियंत्रण संभव है। राशि बुद्धि का भी मन पे कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मन तो पहले ही राशि है, विषय भोगों में वो असक्त है, व्यसनी बन चुका है, लोलुपता बन चुकी है, जिसके कारण राशि बुद्धि का मन के ऊपर कभी नियंत्रण नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति में मन और बुद्धि इकट्ठे उन विषय भोगों को रसपूर्वक भोगते हैं, और यही रसपूर्वक भोगते भोगते कब मनुष्य का एक बुद्धि तामसी बन जाती है, वो अनीतिगत कार्य करते हुए छोटे रस्तों से अधिक धन बटोरना चाहती है, संग्रह करना चाहती है, जिसके फलस्वरूप कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ी हुई स्थितियों का कारण क्या है? आपके हमारे बिगड़े हुए भोगों का कारण क्या है? कि आपका हमारा सत्संग कमजोर हुआ था। देखिए, रजोगुण तभी बिगड़ता है, कभी बढ़ता है, जब सतोगुण की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। सतोगुण का अभिप्राय धर्म की स्थितियों से है, सत्संग की स्थितियों से। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन 3 गुणों के खेल को समझो, क्योंकि जब जब हम सत्संग कमजोर करते हैं, सतोगुण अपना कमजोर कर देते हैं, प्रकाश कमजोर होने लगता है। देखिए, शाम को जब प्रकाश हट जाता है, तो अंधकार में स्थितियां सहज ही बनती हैं। ये तो आपका हमारा अनुभव है। उस अंधकार में स्थितियों में यदि हम अपने घर में बल्ब ट्यूब नहीं जलाते, तो फिर तन के स्तर पर तो एक टकराव की स्थितियां, ठोकरों की स्थितियां, दुख में स्थितियां आती हैं। इसलिए हम अपने रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में प्रकाश करते हैं, ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगी। जैसे तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, वैसे ही मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर एक विकसित बुद्धि चाहिए। यानी कि आपके मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान रूपी दीपक जलना चाहिए। इसीलिए तो हमने नीचे क्या लिखे, जबकि बिंदु बिंदु सफेद रखते हुए प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि सत्वगुण की स्थिति आपको हमें मजबूत करनी है। और इस सत्वगुण बढ़ाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, गुरु के प्रवचनों को सुनने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, इसके लिए आपको हमें कोई धन का खर्च नहीं करना, केवल अपने निर्णय को सकारात्मक दिशा में लगाना है। यानी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए इन ज्ञानमय स्थितियों को समझना है। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सोना है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सहज ही बनने लगती हैं, तो सहज ही आपके हमारे जीवन में एक
सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आने लगती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक सुखमय स्थितियां आने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर भी सुख शांति सहज ही बनने लगती है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा कार्य शरीर भी सुधारते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एक संतोष बना रहता है, मन बुद्धि के स्तर पर शांति बनी रहती है। तो ये सभी स्थितियां सुखमय स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को ये दुखद स्थितियां जो आपके हमारे जीवन में आ चुकी हैं, इनको आपने हमने स्वयं ही कभी ना कभी खरीदा था। यानी कि आपने हमने सत्संग के अभाव में पाप कर्म किए थे, ऐसे बीज बो दिए थे। देखिए, पाप कर्मों को अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, ये गैर जमानती वारंट है। इनको तो आपको हमें भोगना ही होता है। कोई माफी की स्थितियां नहीं होती, यानी कि इनकी कोई जमानत नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही इन बुराइयों से, इन पाप कर्मों से, इन निषेध कर्मों से बचना होगा। और इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको भी श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य होता है। यह श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग ही मनुष्य के अर्थ और काम मर्यादित रखता है। यानी कि मनुष्य में पशु वृत्तियां जगती नहीं। जब पशु वृत्तियां जगती नहीं तो फिर आपके हमारे जीवन में पाप कर्म होते भी नहीं है। अक्सर मैं बार बार कहता हूं ना कि धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम है ये बिगड़ने ना पाए, उस धर्म की चार दीवारी को तोड़ने ना पाए, उस धर्म की चार दीवारी को लांघ ना सके, तोड़ ना सके, कूद ना सके। किन्हीं भी अर्थों से देखिए, आपको हमने बात को समझना है। इसीलिए हमने नीचे सफेद रंग से जबकि बिंदु बिंदु प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन करें, विचार करें। अन्यथा वो जो काले रंग से हमने दुख खरीदने वाली बात लिखी है, वो आपके मेरे जीवन में सहज ही बनती रहती है। इसका कारण क्या है कि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य शब्द वो अपने राजसी स्थिति से लिखा है। यानी कि ये संसारी आकर्षण कहो, पांच भोग्य विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन स्थितियों को कहो। यानी कि किसी भी अर्थों से आपको हमें अपना रजोगुण मर्यादा में रखना है। और रजोगुण मर्यादा में तभी रह पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता है, संतुलित रखता है। तो फिर आपका मेरे जीवन में एक अनुशासन बना रहता है। अनुशासन का ही दूसरा नाम देखिए सत्वगुण का संग है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को दुखों को खरीदने से बचना होगा। और परमात्मा की व्यवस्था में जो जो अनुकूल स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। जब आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, धर्म प्रथम स्थान पे मजबूत स्थिति में रहता है, तो ये अर्थ और काम भी मर्यादित रहते हैं। तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष का है, लक्ष्य का है, परमात्मा को पाने की स्थिति है, जो कि अनंत स्वरूप सकता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में फिर धीरे धीरे जब सतोगुण मजबूत स्थिति में स्थित हो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक संस्कार जग जाता है, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते बनते कार्य शरीर में एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे आपका हमारा कार्य शरीर का कोई भी मल रूपी जो परछाई है वो आत्मा पे रहती ही नहीं। यानी कि आत्मा अपने मूल स्थिति में क्रम से लौटने लगती है। और जैसे ही आत्मा 50% से अधिक जाग जाती है, तो फिर आत्मा का पलड़ा कहो, झुकाव कहो, वो परमात्मा की ओर सहज ही होने लगता है। यानी कि आपको फिर हमें आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हमने अपने जीवन में ये जो दुख रूपी स्थितियां हैं, जिनको आज हमने खरीदना से संबोधित किया, क्योंकि कर्म तो हम ही करते हैं और पाप कर्मों से बचने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग स्थूल शरीर के स्तर पर करते हुए, मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए
इन पे चिंतन मनन करें, ताकि धीरे धीरे शुभ संस्कार कार्य शरीर में पहुंचना आरंभ हो जाए। और इस स्थिति में आप जितना अधिक परिपक्व होते जाते हैं, तो फिर आपके बड़े चिंतन मनन की स्थितियां शुद्ध में बदल जाती हैं। तो फिर सहज ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां अपना स्थान बनाने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कार्यशील बहुत ही तीव्र गति से शुद्ध होता होता एक पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से पुनः हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण मजबूत करिए, ताकि रजोगुनी संसारी आकर्षणों से आपकी जो एक मोहनात्मक स्थिति है उनसे हम क्रम से बचते जाएं, ताकि हम तमोगुण में गिरने ना पाए। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने का अभ्यास करते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।